दोस्तों, अभी तक आपने यूडाइस में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ और टीचर मॉड्यूल को अपडेट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट मॉड्यूल को भी अब अपडेट करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि यूडाइस में अब स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार पर टाइप करना है udiceplus.gov.in। इस प्रकार से आपको लिखना है, उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपके समक्ष इस प्रकार से यूडाइस प्लस का होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिएगा, आप इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक जानकारियाँ हैं जो इस प्रकार लिखी हुई है, आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, वही पेज आ गया जहाँ पर हम पहुँचे हुए थे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट्स मॉड्यूल, उसके नीचे है रिपोर्ट मॉड्यूल। तो दोस्तों, हमें थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो चूँकि आप इस कार्य को अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे तो इस प्रकार आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा। अगर आप सिस्टम से करेंगे, लैपटॉप में करेंगे, तो आपसे यह ऑप्शन बार बार पूछा नहीं जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए फिर पुनः ऑप्शन पूछा जाएगा, तो हम क्रोम का ही चयन कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड, ये तीनों जानकारियाँ फिलअप करके यहाँ से लॉगिन हो जाना है। जैसा कि आप पिछले बार टीचर मॉड्यूल फिल किए होंगे, उस समय जैसे लॉगिन हुए थे वैसे ही आपको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। फाइनली दोस्तों, मैं अब यूडाइस प्लस में लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए वेलकम, आपके स्कूल के एचएम का नाम यहाँ पर नज़र आएगा। अब हम इसे ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स और स्कूल प्रोफाइल दिख रहा है, तो आपको स्कूल प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है। सेक्शन मैनेजमेंट, जो रेड कलर बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, सेक्शन मैनेजमेंट में आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना है। आप चाहे तो इसे हिंदी में करना चाहे तो ऊपर में देखिए ये 3 लाइन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और लेफ़्ट साइड में देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पर जाने के बाद आप इसे हिंदी कर सकते हैं। ये देखिए हो गया हिंदी। अब दोस्तों, हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अनुभाग का प्रबंधन, कक्षा का चयन करें और माध्यम जोड़ना है और यहाँ पर खंड जोड़े। दोस्तों, यह कार्य हमें इसलिए करना है क्योंकि यह स्टूडेंट मॉड्यूल है। यहाँ पर हमें 5 कक्षा है प्राथमिक स्तर पे, तो पाँचों कक्षा को ऐड करना है। मिडिल स्तर का रहेगा तो 3 कक्षा, 6वीं 7वीं 8वीं, इसी प्रकार और उच्च कक्षा का रहेगा तो वो आप ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्लास 1, एक क्लास यहाँ पर ऐड नज़र आ रहा है। इसे मैंने डेमो के रूप में चेक करने के लिए किया हुआ था, इसलिए वहाँ पर वह नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से लैंग्वेज को पुनः चेंज कर देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्लास का चयन करेंगे, क्लास 2। उसके बाद दोस्तों हम सीधे आ जाएंगे माध्यम में। माध्यम एक ही रहेगा, यहाँ पर ये रहा हिंदी। उसके बाद यहाँ से ऐड सेक्शन लिखा हुआ है, ऐड कर देंगे। ऐड होने के बाद ये देखिए सेक्शन एडेड सक्सेसफुली, ये देखिए दोस्तों 2 सेक्शन हो गया। इसी प्रकार हम पुनः और ऐड कर लेते हैं क्लास 3। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट में जाना है और यहाँ से लैंग्वेज का चयन कर लेना है और ऐड सेक्शन। अगर कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वहाँ अगर किसी क्लास में 2 सेक्शन बने होंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, उस क्लास को पुनः चयन करना है और सेक्शन ऐड कर लेना है। जैसे आप चाहते हैं क्लास 1 में पुनः सेक्शन बनाना, तो यहाँ से आप पुनः क्लास 1 का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ से माध्यम का चयन करेंगे और ऐड सेक्शन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी आ गया है। क्योंकि मुझे सेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने उसे डिलीट कर दिया है। तो इसी प्रकार आप क्रमशः क्लास को ऐड करते जाएंगे। चूँकि मैंने यहाँ पर 3 क्लास ऐड कर लिया है, अब मैं 2 क्लास और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से क्लास 4th और यहाँ से सेक्शन हिंदी,
माध्यम हिंदी और यहाँ से ऐड। ये देखिए यह भी सक्सेसफुल हो गया। अब एक क्लास और बचा है, क्लास 5th। उसके बाद यहाँ से माध्यम का चयन कर लेता हूँ मैं, और ये रहा ऐड सेक्शन। अब दोस्तों मैंने पाँचों क्लास का जो सेक्शन है उसे ऐड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर कार्य करना है। अब दोस्तों हमारा क्लास ऐड हो चुका है। अब हम ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्कूल डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे यह वीडियो आपके लिए लंबा ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको ऐड करनी है। अब यहाँ पर देखिए स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज, यहाँ पर क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सभी कक्षा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स सभी की संख्या हमें फिलअप करनी है। अब लास्ट में देखिए आपको राइट साइड में नज़र आ रहा होगा एक्शन। यहाँ से 2 ऑप्शन है, व्यू एंड मैनेज और ऐड स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको ऐड करते जाना है स्टूडेंट को। तो मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ आपको विद्यार्थी को कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्लास 5th का ले लेता हूँ, ऐड स्टूडेंट। यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला है जनरल इंफॉर्मेशन, फिर इनरोलमेंट डिटेल, थर्ड है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स, और उसके बाद चौथा है स्टूडेंट प्रोफाइल। आप चाहे तो इसे हिंदी करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसे हिंदी कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है छात्र का नाम। यहाँ पर देखिए छात्र का नाम, तो मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ। तो यहाँ से विद्यार्थी का नाम मैं डेमो, इंग्लिश में ही आपको फिलअप करना है दोस्तों, डेमो स्टूडेंट नेम। ये हो गया डेमो स्टूडेंट। यहाँ से आपको स्पेस एक ही बार देना है, ध्यान रखेंगे। अगर 2 बार स्पेस देंगे तो यहाँ रेड कलर में आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया छात्र का नाम। उसके बाद दोस्तों लिंग का चयन करेंगे, तो आप इस एरो का यूज़ करेंगे, आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ से आप लिंग का चयन करेंगे तो जो भी मेल फीमेल डालना चाहे डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप कर्सर को लाकर ऐसे इस प्रकार क्लिक करेंगे तो कर्सर भी आ जाएगा, और यहाँ से जो चित्र दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कैलेंडर नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सन नज़र आएगा। तो मैं यहाँ से चयन कर लेता हूँ 2010 फरवरी, और ये रहा, चलिए 2 फरवरी 2010। अब यहाँ पर माता का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर चूँकि आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ इसलिए डेमो मदर्स नेम, मदर्स। यहाँ भी आपको स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यू चलते जाना है। ये हो गया मदर नेम। उसके बाद दोस्तों पिता का नाम है, तो आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ भी आप, मैं डेमो के रूप में दे रहा हूँ इसलिए डेमो फादर नेम। ये देखिए डेमो फादर नेम। फिर है दोस्तों अभिभावक का नाम। अभिभावक का नाम यहाँ पर देखिए, अगर विद्यार्थी अपने घर में किसी अन्य सदस्य के साथ रहता है माता पिता को छोड़ के, तो उसका नाम लिखना है। अदरवाइज़ अगर पिताजी के साथ रहते हैं तो यहाँ पर उनके पिताजी का ही नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर डेमो फादर नेम हो गया। उसके बाद बच्चे का आधार संख्या, तो यहाँ पर बच्चे का आधार संख्या, और यहाँ पर आधार में जो नाम है उसको फिल करना है। फिर पता, पिन कोड, उसके नीचे है मोबाइल नंबर, और उसके बाद है वैकल्पिक मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, बच्चे की मातृभाषा, सामाजिक श्रेणी, अल्पसंख्यक समूह, क्या गरीबी रेखा के नीचे लाभार्थी है, क्या अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी है, क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वंचित समूह से संबंधित है, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। यदि हाँ तो यहाँ पर विकलांगता का प्रकार लिखेंगे, क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, हाँ नहीं,
क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में है, क्या बच्चे को मुख्य धारा से कब शामिल किया गया। इस प्रकार से बहुत सारी जानकारियां हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जमा करें ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष देखिए रेड कलर में जो जो जानकारियां दिख रही है वो जानकारियां आपको फिलअप करना अनिवार्य है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जितने भी रेड कलर में शो हो रहे हैं उसको आपको फिलअप करना अनिवार्य है। तो यहाँ बच्चे का आधार नंबर, तो बच्चे का आधार नंबर मैं यहाँ से डेमो के रूप में फिल कर देता हूँ। आधार नंबर और आधार के अनुसार छात्र का नाम फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें पता फिल कर देना है। तो यहाँ से मैं पता फिल कर देता हूँ। पता फिलअप करने के बाद यहाँ पर अब मैं पिन कोड डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप फिलअप करते जाएंगे उसमें ग्रीन टिक लगते जाएगा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर, यह भी अनिवार्य है, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। ये देखिए मैंने मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं। अब ईमेल आईडी, चूँकि यह अनिवार्य नहीं है इसलिए यह पहले से टिक लग चुका है। यहाँ पर बच्चे की मातृभाषा, अब बच्चे की मातृभाषा क्या है इसको यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन से निकालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है बच्चे की मातृभाषा क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप बच्चे की मातृभाषा का चयन, आप इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको 33 नंबर में मिलेगा हमारा हिंदी छत्तीसगढ़ी। तो ये रहा हिंदी छत्तीसगढ़ी। उसके बाद है दोस्तों सामाजिक श्रेणी, बच्चे की श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ से आप उसकी सामाजिक श्रेणी का चयन कर लेंगे, SC ST OBC जो भी है। तो मैं यहाँ से SC कर लेता हूँ। उसके बाद क्या वह अल्पसंख्यक समूह से आता है, तो जिस समूह से आता है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे, अगर नहीं आता है तो नॉट अलाउड। फिर है दोस्तों क्या गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थी है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं फिल करेंगे। फिर है क्या अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं, तो यह जानकारी भी आपको प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद हाँ रहने से हाँ, नहीं रहने से नहीं। क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS वंचित समूह से संबंधित है, तो ये सभी जानकारियाँ आपको इकट्ठा करना है दोस्तों, और जो जानकारी सही है उसको आपको फिलअप करते जाना है। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN हैं, तो अगर उसके अंतर्गत आता है CWSN के अंतर्गत तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर हाँ फिल करेंगे तो आपको यहाँ से विकलांगता का प्रकार भी चयन करना होगा, और इस ड्रॉप डाउन से आप उसके विकलांगता का चयन कर लेंगे। इसमें से आप अधिकतम 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि विकलांगता का प्रकार मैं नहीं फिल कर रहा हूँ इसलिए इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, तो यहाँ पर हाँ है तो हाँ। क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में हुई है, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं। अगर नहीं डालेंगे तो ये देखिए यह अगला जो ए भाग है वह स्वयं ही हाइड हो जाता है, और हाँ रहने से यह ओपन होगा। और यहाँ से आपको फिलअप करना है कि करेंट एकेडमिक ईयर से है कि इन अर्लियर एकेडमिक ईयर। तो दोस्तों मैं यहाँ से हाँ ही फिल कर देता हूँ, और यहाँ से करेंट एकेडमिक ईयर। उसके बाद आपको यहाँ से जमा करें ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक बार पुष्टि कर लेना है। तो यहाँ से मैं पुष्टि करें ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। ये देखिए हो गया दोस्तों। उसके बाद अब हमें जाना है नामांकन भरे ऑप्शन पर। तो हम अब अगला बिंदु में आ गए हैं। ये देखिए नामांकन भरे। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, प्रवेश संख्या, विद्यार्थी का जो दाखिल क्रमांक है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो जो भी दाखिल क्रमांक है उसको मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। ये मेरे तरफ से डेमो के रूप में है दोस्तों। जैसे जैसे आप फिलअप करते जाएंगे वह ग्रीन टिक लगते जाएगा। अब प्रवेश तिथि, प्रवेश तिथि में आपको क्या फिल करना है, ध्यान रखेंगे यहीं पर आपसे मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर आपको दोस्तों कक्षा में प्रवेश तिथि अर्थात कक्षोन्नत तिथि को आपको फिल करना है। दाखिल बच्चा जब दाखिल होता है उस समय की तिथि अलग होती है। यहाँ पर हमें कक्षोन्नत तिथि लिखना है। क्योंकि बच्चा 5वीं क्लास में है इसलिए इसका कक्षोन्नत तिथि, यहाँ पर मैंने कक्षोन्नत तिथि 30 अप्रैल 2023 कर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर कक्षा अनुभाग
या रोल नंबर। ये कक्षा अनुभाग या रोल नंबर यह विद्यार्थी का आईडी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको विद्यार्थी का आईडी शिक्षा पोर्टल से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से आप उसका आईडी फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ से डेमो के रूप में अभी फिल कर देता हूँ। फिर है अगला बिंदु है छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक स्ट्रीम केवल उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो विषय का चयन करते हैं, जैसे आर्ट, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स, उसके लिए है। पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में छात्र की स्थिति। तो छात्र की स्थिति, तो पिछले वर्ष की स्थिति में दोस्तों स्टडीड एट करेंट सेम स्कूल, चूँकि विद्यार्थी यहीं पढ़ा है इसलिए हम करेंट वाला डालेंगे। स्टडीड एट अदर स्कूल से अगर विद्यार्थी आएगा तो हम इसको फिल करेंगे। नॉट स्टडिंग, अगर विद्यार्थी डायरेक्ट अगर भर्ती होगा आरटी के तहत तो हम थर्ड ऑप्शन का चयन करेंगे। अब है दोस्तों पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में अध्ययन किया गया ग्रेड, तो किस ग्रेड से वो आया है। तो क्योंकि विद्यार्थी अभी 5वीं में इसलिए 4थी से आएगा। फिर है उसके बाद है अगला बिंदु, पिछली कक्षा में अध्ययन किया, क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। तो यहाँ पर दोस्तों अपीयर्ड, अगर उपस्थित हुए हैं तो अपीयर्ड और नहीं तो नॉट अपीयर्ड। पिछली कक्षा में अध्ययन किया गया परीक्षा का परिणाम, तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटेड एंड पास्ड, अगर चूँकि विद्यार्थी पास्ड होकर प्रमोटेड हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन प्रमोटेड पास्ड विथ ग्रेस। डिटेंड रिपीटर है तो थर्ड ऑप्शन का चयन करेंगे। प्रमोटेड पास्ड विथआउट एग्जामिनेशन, अगर कोई विद्यार्थी बिना परीक्षा दिलाए आरटीई के तहत पास हो जाता है तो आपको फोर्थ ऑप्शन का चयन करना है। चूँकि मैं फर्स्ट ऑप्शन का चयन करूँगा। उसके बाद उसका प्रतिशत यहाँ पर फिल करना है, विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत से ये इस कक्षा में आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 78 डालूँगा। आपको प्रतिशत डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगला डिजिट यहाँ पर नहीं लेने वाला है। बच्चे की स्कूल जाने के दिनों की संख्या, बच्चे कितने दिन तक स्कूल गए, तो उसकी संख्या यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। तो मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ 99। ये देखिए। अब दोस्तों ये सभी जानकारियाँ फिलअप करने के बाद जमा करें ऑप्शन पर आपको पुनः क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट, कोई जानकारियाँ मिसिंग है। अब मिसिंग कौन सी है उसको हम एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रवेश तिथि गलत भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2023 लिखा है। हमें यहाँ पर 2023 नहीं लिखना है, 2022 करना है। ये रहा हमारा मिस्टेक, ये हो गया 2022 और 2022 में जून 16। ये रहा दोस्तों हमारा मिस्टेक था, 16 जून 2022 मैंने कर दिया करेक्ट। अब हम यहाँ से जमा करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अगर आपकी कोई भी जानकारियाँ छूटी रहेगी, इनकरेक्ट रहेगी, तो इस प्रकार से यह आपको रेड कलर से शो करेगा। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको और कुछ जानकारियाँ फिलअप करनी है, जो छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण, ये उनको प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में है। छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डेटा भरने के वर्ष के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम पहले हाँ फिल करेंगे। अब क्या क्या जानकारियाँ स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क वर्दी, साइकिल परिवहन, यह नहीं आएगा, छात्रावास, अनुकरण स्कॉट, निःशुल्क मोबाइल। तो जो जानकारियाँ हैं उसको आप यहाँ से फिलअप करते जाएंगे। छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, तो जो अगर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल रही है, केंद्रीय छात्रवृत्ति नहीं, छात्रवृत्ति का कोड, अगर हाँ फिल करेंगे तो यहाँ से आपको कोड भी फिलअप करना होगा। तो छात्रवृत्ति, केंद्रीय छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। राज्य छात्रवृत्ति हाँ है तो हाँ फिल करेंगे, और यदि उपरोक्त में से कोई भी एक हाँ है तो छात्रवृत्ति की राशि, तो मैं यहाँ से अभी फिल नहीं कर देता हूँ। उसके बाद है दोस्तों अगर और कोई अन्य छात्रवृत्ति मिलती है तो उसको भी आपको फिलअप करनी है। अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों हाइड है, क्योंकि यह विद्यार्थी विशेष आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए यह ऑप्शन पहले से हाइड है। तो हमें इस ऑप्शन के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता SLD के लिए बच्चे की जांच की गई है। हाँ है तो 1 नंबर में हाँ है तो, और नहीं है तो 2। तो हाँ रहने से आपको
यहाँ से हाँ पर फिल करेंगे और यहाँ से आपको चयन कर लेना है किस SLD के तहत दिया गया है। तो मैं यहाँ से नहीं कर देता हूँ। क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए बच्चे की जांच की गई है? तो हाँ रहेगा तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई है? तो जो भी जानकारियाँ आपको हाँ लगती है उसके हाँ ही करते जाइएगा और नहीं है तो नहीं। क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल है? हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है? अगर विद्यार्थी हाँ फिलअप करेंगे तो कौन कौन से विषय में उसे प्रतिभाशाली के रूप में चिन्हित की गई है उसको फिलअप करना है। अगर नहीं है तो आपको नहीं फिल करना है। हाँ रहेगा दोस्तों तो आपको आगे की और जानकारियाँ उसको भी आपको फिलअप करते जाना है। तो मैं यहाँ से नहीं कर देता हूँ। क्या बच्चा NCC NSS स्काउट एवं गाइड में भाग लेता है? अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। फिर आपको जमा करें ऑप्शन पर पुनः क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से जमा करें ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, यह डाटा भी सक्सेसफुल सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बटन पर पुनः क्लिक करेंगे। अब आ गया अगला पेज। यहाँ से आपको दोस्तों जितने भी जानकारी आपने अपने विद्यार्थी से संबंधित फिलअप किए हैं उसको एक बार आप चेक कर लेंगे। अगर आप इसे PDF के रूप में सेव करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर PDF का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्रमशः इसको चेक करते जाना है और चेक करते हुए आपको अगर कहीं पर त्रुटि नज़र आती है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सभी जानकारियाँ यहाँ पर मैंने भरा हुआ है वह यहाँ से कंप्लीट नज़र आ रहा है। मुख्य डैशबोर्ड पर वापस जाएं। अगर आपको कहीं पर त्रुटि नज़र आती है तो उसे करेक्शन करने के लिए आप वापस जा सकते हैं। मैं यहाँ से कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ गया आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, डाटा कंप्लीटेड, ओके। अब इसी प्रकार आपको विद्यार्थियों की जानकारी को क्रमशः फिलअप करते जाना है। अब हम पुनः स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर नहीं आई है, किंतु अगर आप देखना चाहें तो देखे वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद देखिए, ये देखिए मैंने फिलअप किया हुआ था डेमो स्टूडेंट। अब आप चाहे तो अगर किसी विद्यार्थी की जानकारी को देखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में कंप्लीट और डिलीट ये ऑप्शन दिख रहा है। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो रेड वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। चूँकि मुझे यह डेमो के रूप में देना था इसलिए मैं इसे यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से उसे डिलीट करने के लिए रीज़न देना है। तो क्या रीज़न था? तो रॉन्ग, मैं यहाँ से इसका रॉन्ग एंट्री कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा रिमार्क देना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों, जांच करने के लिए एंट्री किया गया था। तो यह एक सिंपली है लिख दिया हूँ। यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब मैं यहाँ से इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और यहाँ से आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द स्टूडेंट कंफर्म कर देंगे। अब दोस्तों वह जानकारी जो है डिलीट हो चुकी है। अब आप इस स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे तो विद्यार्थी की जानकारी जो है डिलीट हो गया है। ये देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आपको इसी प्रकार विद्यार्थियों की जानकारी को क्रमशः अपडेट करते जाना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी और अन्य जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।